हेलो दोस्तों, जब भी आपको कुछ नया सीखना तो आप यूट्यूब पर RA² को जरूर सर्च कर लेना। दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं आपको स्टोमक के ऊपर। यानी बहुत सारे कमेंट आए थे इससे पिछले वाले वीडियो में कि एक स्टोमक के ऊपर वीडियो दीजिए, ठीक है। तो स्टोमक के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए, स्टोमक, इसमें आपको हम बताएंगे स्टोमक के पार्ट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, यानी इसके बाहर में कौन कौन से लेयर होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इसका साइज वगैरह सब बताएंगे, जो भी इसका काम है। अब देखिए, ये आपका है स्टोमक, ठीक है। स्टोमक का मेडिकल टर्म नाम जो होता है वो होता है आपका गैस्टर, ठीक है। मेडिकल टर्म क्या होता है? गैस्टर। ये आपका है इसका पार्ट्स। देखिए, इसे बोलते हैं कार्डियक। इसे कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ होता है? इसके ऊपर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसे कार्डियक बोलते हैं। और ये हमारा फूड पाइप यानी एसोफेगस, ठीक है, ये एसोफेगस से क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा फंडस है, ये लेजर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर। हम एक एक करके आगे हम देख रहे हैं एक्सप्लेन के साथ। अब देखिए, ये हमारा क्या है? स्टोमक था, ठीक है। अब देखिए, इसका मेडिकल नेम, स्टोमक का मेडिकल नेम क्या है? गैस्टर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, हमारा स्टोमक मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे डायलेटेड पार्ट हमारा स्टोमक है, मतलब चौड़ा है, ठीक है, हमारा स्टोमक यानी गैस्ट्रम। तो अब इसका शेप क्या होता है? स्टोमक का शेप क्या होता है? जे शेप का होता है। ये जे शेप, ये जे आकार का होता है। ABCD जो है उसमें जे आता है कैपिटल लेटर का, ये उसी टाइप का इसका आकार होता है, ठीक है। अब इसका साइज क्या होता है? इसका साइज 25 सेंटीमीटर, और अगर इंच में देखिएगा तो 10 इंच का लगभग ये होता है, ठीक है। यानी 25 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? साइज होता है। ये 25 सेंटीमीटर का साइज क्या होता है? और इसका कैपेसिटी क्या होता है? स्टोमक का कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। चाइल्ड में, इन्फेंट्स में, एडल्ट में, प्यूबर्टी एज में इसका कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इन्फेंट्स, आपको इन्फेंट्स का मतलब पता होगा कि बच्चा होता है, ठीक है। जो भी बच्चे होते हैं उसे बोलते हैं इन्फेंट्स। उसका कैपेसिटी क्या होता है? 45 से 60 ml, ठीक है, स्टोमक का कैपेसिटी। प्यूबर्टी एज का क्या होता है? 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। और एडल्ट लोगों में 1.5 लीटर से लेकर के 2.5 लीटर तक इसका कैपेसिटी होता है स्टोमक का। अब चलिए हम इसका देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स यानी एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल पार्ट्स। स्टोमक का एक्सटर्नल पार्ट्स क्या हो सकता है? इसमें 2 ऑरिफिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 सरफेस प्रेजेंट होते हैं और 2 कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 ऑरिफिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, 2 ऑरिफिस, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है पेलोरिस। एक होता है कार्डियक आपको अभी बताए थे, और एक होता है पेलोरिस, ठीक है, ये आपका है पेलोरिस। उसके बाद आता है सरफेस। इसका सरफेस क्या होता है? एंटेरियर और पोस्टेरियर, मतलब आगे वाली और पीछे वाले। एंटेरियर हो गया आगे, पोस्टेरियर हो गया पीछे, ठीक है। अब ये 2 कर्वेचर्स इसमें पाए जाते हैं। कर्वेचर्स मतलब क्या होता है? टेढ़ा, ठीक है, जो मतलब कर्व टाइप का जो होता है वो हो गया कर्वेचर्स। देखिए, इसमें 2 कर्वेचर्स होगा, लेजर कर्वेचर्स। देखिए, इससे लेजर कर्वेचर्स इसलिए बोलते हैं कि ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया लेजर कर्वेचर। और ये ग्रेटर कर्वेचर, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो, ये बड़ा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ये लेजर से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक लेजर, एक हो गया ग्रेटर, यानी 2 ऑरिफिस, 2 सरफेस और 2 कर्वेचर्स इसमें पाए जाते हैं। अब हम इसका देखते हैं पार्ट्स, यानी इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसका 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। स्टोमक का 2 पार्ट्स होता है, एक आता है कार्डियक और दूसरा आता है पाइलोरस। कार्डियक आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है, फंडस और बॉडी। पाइलोरस 2 भाग में बढ़ जाता है, एंट्रम और कैनाल। देखिए, कार्डियक 2 भाग में जो बढ़ गया फंडस, एक हो गया ये फंडस, ये दूसरा हो गया ये बॉडी हो गया। और ये पाइलोरस आपका एक हो गया एंट्रम, ये वाली एंट्रम, और दूसरा हो गया कैनाल ये वाली। तो आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं फंडस क्या होता है। फंडस डोम शेप का होता है, ठीक है, यानी एक गोल टाइप का डोम शेप का होता है, ऐसे, है ना। तो ये डोम शेप का होता है फंडस हमारा,
और ये हमारा स्टोमक का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मतलब मोस्ट सुपेरियर पार्ट्स इज नोन एज द फंडस। तो अब है हमारा बॉडी। तो बॉडी क्या करता है, वाइडेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है हमारा स्टोमक का, मतलब हमारा स्टोमक का जो बॉडी पार्ट है ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। फंडस तो हमारा डोम शेप का होता है, ठीक है, और वो सबसे ऊपर वाला भाग होता है स्टोमक। अब ये बॉडी में क्या होता है, देखिए बॉडी सिक्रेट करता, बॉडी में म्यूकस सेल होता है जो सिक्रेट करता है म्यूकस को, और पेप्टिक होता है, ज़ैगोमेटिक सेल होता है, चिप सेल होता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। ये सभी किसमें होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी मिलके हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। अब ये और ऑक्सीजैटिक सेल होते हैं, तो ये सभी हमारे जो भी HCl होते हैं स्टमक हमारे बॉडी में, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे फूड को, हमारे डाइजेस्टिव मतलब जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है कि पाइलोरस एंट्रम। ये जो आपका पाइलोरस एंट्रम है ना, ये पाइलोरस एंट्रम, ये पाइलोरस एंट्रम कितना इसका, ये कितना सेंटीमीटर का होता है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर का होता है। और आपका पाइलोरस कैनाल जो है ना, ये पाइलोरस कैनाल, पाइलोरस कैनाल जो है ना आपका 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और ये ट्यूबुलर होता है, मतलब ये ट्यूब शेप का होता है, देख रहे हो ना आप, ट्यूब शेप का होता है, ठीक है। और ये कहाँ, ये ज्वाइंट होता है नीचे ड्यूडेनियम से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्यूबुलर शेप, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट हम और आगे देखते हैं स्टोमक का रिलेशंस, यानी इसका रिलेशंस कौन कौन से ऑर्गन के साथ है, इसके एंटेरियर, इसके पोस्टीरियर में, ठीक है। तो एंटेरियरली हम पहले देखेंगे, एंटेरियरली इसका रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। एंटेरियरली इसका रिलेशन है लिवर के साथ, डायफ्राम के साथ, ये क्या है, एब्डोमिनल वॉल है, यानी आगे साइड से है ये, एंटेरियर मतलब आगे साइड। अब देखते हैं हम पोस्टीरियर साइड में, यानी पीछे के साइड में, स्टोमक के पीछे के साइड में कौन कौन से ऑर्गन अटैच होते हैं स्टोमक से, ठीक है। तो सबसे पहले कि स्टोमक बेड जो होता है वो इसके पीछे होता है। स्टोमक बेड में ही ये सारा चीज आ जाता है, देखिए लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, ठीक है, और स्पेलेमिक फ्लेक्सर ऑफ कैलोन, पेनक्रियाज आप जानते ही हो, ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी और डायफ्राम, ये सभी मिलके स्टोमक बेड बना देते हैं, ठीक है। इन सभी मिलावट को ये सभी प्रेजेंट होते हैं, वो सभी जहाँ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टोमक के पीछे, इसे बोलते हैं स्टोमक बेड, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गन हैं। अब चलिए इतने देर से हम देख रहे थे वो था एक्सटर्नल ऑर्गन, अब हम देखते हैं इंटरनल फीचर्स, यानी स्टोमक का आंतरिक में, अंदर में क्या क्या कौन कौन सा भाग है वो सब हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका इंटरनल फीचर्स है, इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर में स्टोमक में 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लेयर 4 लेयर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आता है सिरसा, मतलब सिरसा उसे बोलते हैं एडवेंटिसिया, ठीक है, और बोलते हैं क्या बोलते हैं, मस्क्यूलरीज, ठीक है। एक आता है मस्क्यूलरीज, और एक आता है सब म्यूकोसा, और दूसरा लास्ट आता है म्यूकोसा। तो ये 4 जो है आपका क्या है, इंटरनल लेयर है स्टोमक का, किसका, स्टोमक का, ठीक है, इसका स्टोमक का। अब इसको हम एक एक करके थोड़ा सा देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि सिरोसा कौन सा लेयर है, हमारे स्टोमक का इंटरनल स्ट्रक्चर तो है, बट ये इंटरनल में, यानी इंटरनल में कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब लेयर है, पहला है कि दूसरा है। तो ये सबसे हमारा ऑटरमोस्ट लेयर है सिरोसा, इंटरनली ऑटरमोस्ट लेयर है, कौन सा, सिरोसा, किसका, स्टोमक का, ठीक है। अब ये है मस्क्यूलरीज, मस्क्यूलरीज हमारा किसमें हेल्प करता है, देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, हमारा जो स्टोमक है हमारा बॉडी में, यानी स्टोमक का बॉडी में, ठीक है, स्टोमक का बॉडी आपको बताए थे अभी, ये ऊपर वाला भाग को फंडस बोलते हैं, ये कार्डियक बोलते हैं, ये लीजर कर्वेचर हो गया, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ये आपका पैलोडिक, ठीक है। लेकिन ये बॉडी में जब हमारा फूड जाता है किसके थ्रू, एसोफेगस के थ्रू, ये एसोफेगस से क्या होता है, ये ज्वाइंट होता है ना, यानी फूड पाइप से, तो क्या होता है, ये मस्क्यूलरीज में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली जब हमारा फूड स्टोमक में आ गया, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि ये ऐसे ऐसे हिलाता है, फिर ऑब्लिक, फिर सर्कल, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीका से ये क्या करता है, हमारे फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, और सर्कुलरी, ये सर्कल तरीके से उसमें क्या करते रहता है, रिमूव करवाते रहता है हमारे फूड को, ताकि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका वर्क। अब आता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के
इसमें क्या होता है, सब म्यूकोसा में इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब आता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ये जो वेसल्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी में ही होते हैं, मतलब ये हमारे स्टोमक के बॉडी में होते हैं, ठीक है, वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आता है म्यूकोसा, देखिए म्यूकोसा और गैस्ट्रिक पिट्स या रूगी यहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, गैस्ट्रिक, ये म्यूकोसा का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, म्यूकोसा का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। और इसमें देखिए ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। ये हमारे फूड को क्या करता है, जो भी हम फूड लेते हैं वो फूड को ये क्या करता है, मतलब हमारे डाइजेस्ट, कुल मिला करके टोटली हमारा डाइजेस्ट में ही काम करता है। लेकिन इसका ये स्ट्रक्चर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है, ये कर्व टाइप का, ठीक है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं स्टोमक का ब्लड सप्लाई, यानी हमारे स्टोमक में, हमारे गैस्ट्रम में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, यानी किन किन सहायताओं से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें ब्लड सप्लाई कहां से होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से कहां से ब्लड सप्लाई होता है, तो गैस्ट्रिक आर्टेरियल से लेफ्ट से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है, और 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रोइलिपिक आर्टरी से और राइट गैस्ट्रोइपिलॉक आर्टरी से। तो ये आर्टेरियल था, ये आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, यानी ये वैन है, ठीक है, आर्टेरियल। तो आर्टेरियल तरीके से, इतने तरीकों से हमारे स्टोमक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। अब ये क्या है, वेनस। तो वेनस मतलब वैन के थ्रू, ठीक है, ये आर्टरी के थ्रू था, अब वैन के थ्रू। अब देखते हैं वैन के थ्रू कैसे जाता है इसमें ब्लड, यानी ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो पोर्टल वेन, एक पोर्टल वेन है, उसके थ्रू हमारे स्टोमक में ब्लड सप्लाई होता है। अब नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई कैसे होता है, एएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम के जरिए भी इसमें ब्लड सप्लाई होता है। तो आपको ये स्टोमक जानकारी हो गया होगा, इसके पार्ट्स का नाम इंटरनल, बाहरी, जो भी पार्ट है, फंडस, कार्डियक, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर, जो भी है आपको पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।